गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से ये मेरा बीबीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में बैठने से पहले आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को प्रत्येक मोड में पढ़ लीजिए। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है ये। सबसे पहले हम लोग जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो कितने मोड में करते हैं, ठीक है। तो वी कैन कंबाइंड द रेसिस्टेंसेस इन 2 वेज। हम लोग सारे चीज को अपने लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। वी कैन कंबाइंड द रेसिस्टेंसेस इन 2 वेज। हमारा जो पहला कंडीशंस है वो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है और हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशंस देखेंगे। टॉपिक देंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस व्हेन 2 or more resistances combined consecutively end to end is called सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए जब हम लोग 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को वन एंड से अनदर एंड तक, मतलब कि ये बात फिक्स है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कंबाइंड रिजल्टेंट होगा वो हर हाल में 2 पॉइंट के बीच में ही होगा। मतलब कि हम 2 रेसिस्टेंस को आपस में कंबाइन करें या फिर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 8, 10, 12 जितने भी रेसिस्टेंस को कंबाइन कर ले कितने पॉइंट के बीच में करेंगे? 2 पॉइंट के बीच में करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा R3 हो गया। सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट A है और पॉइंट B है। आप देखिए कि जो हमारा 3 कंसेक्यूटिव रेसिस्टेंस है उसको एक ही लाइन में 2 पॉइंट के बीच में जोड़कर रखा गया है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का जो है वो इमेज है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या होता है? अगर आपको इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का रिजल्ट निकालने के लिए कहा जाए, देखिए रिजल्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट में समझेंगे टोटल, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो हमारा टोटल हो जाएगा R इक्वल टू जितने भी रेसिस्टेंस है, जितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 3 है तो हम लोग तीनों को आपस में जोड़ देंगे। अगर हमारे पास 2 होंगे तो 2 ही जोड़ेंगे, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5 जितने भी नंबर्स होंगे हम लोग उसको ऐड कर देंगे। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का मोड है, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम लोग इस चीज़ को डिराइव करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज।
क्या होता है और हम लोग इसको कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए पहले इसको, आप लोग लिख लीजिए। हम लोगों ने देखा अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अंतर है, हम लोग इस चीज को बहुत इजी वे में समझ लेंगे। ठीक है, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस connected between two same point is known as parallel combination of resistance। अब समझिए इस चीज को, जब हम लोग दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को दो सेम पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे या दो सेम पॉइंट के बीच में उसको कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब इस लैंग्वेज को हम लोग ज्यादा क्लियर कर पाएंगे डायग्राम के माध्यम से। आप देखिए हमारा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा R1 है और ये R2 है। हम लोगों ने क्या किया, दो रेसिस्टेंस है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस रहेंगे हम लोग सेम प्रोसेस से उसको क्या करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे दो सेम पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब देखिए अगर चूंकि ये कॉम्बिनेशन है तो आपको रिजल्टेंट मांगा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि आपके पास दो फॉर्मूला है। आप लोगों ने दो फॉर्मूला देखा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारा सीरीज रेसिस्टेंस है। फिर आपने देखा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, आपने ये फॉर्मूला देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस दोनों फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके।